बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन 10 लड़कियों के नाम पर हरगिज नाम न रखें, ये नाम वाली लड़कियां बदनसीब होंगी। जिन लड़कियों के ये नाम है वो जल्द तब्दील कर ले। नामों की अहमियत और रखने का सही तरीका। इस्लाम में नामों की अहमियत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अच्छे नाम रखने की तलकीन फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने ज़माने में हर उस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो और सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम तब्दील कर दिया, जिसका मतलब अच्छा न था। यहाँ ये बात काबिल गौर कि अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन नाम मलिक अल इमलाक है। हम फारसी और उर्दू में जैसे शहनशाह कहते हैं, वजह इसकी ये है कि बादशाहों का बादशाह तो सिर्फ अल्लाह है, इसलिए ऐसा नाम तो कोई मुशरिक ही रख सकता है। मुगल बादशाहों के नाम के साथ अक्सर शहनशाह लगाया जाता है, जो कतई तौर पर ममनू है। दूसरी तरफ सही अहादीस से भी ये साबित हुआ है कि अल्लाह के पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नबियों के नामों पर नाम रखने की भी तलकीन फरमाई है। और एक नाम ऐसा भी है जिसे कुरान की रूह से अल्लाह ने खुद तजवीज़ किया है, जो इससे पहले दुनिया में किसी का नहीं रखा गया, यानी जकरिया के बेटे याहया अलैहिस्सलाम। यहाँ एक बात की वजाहत करता चलूं, अल्लाह ताला को खुदा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक फारसी का लफ्ज़ है जो गालिबन कदीम यूनानी ज़बान से फारसी में लिया गया है, या शायद जरतस फारसी लोगों की कदीम ज़बान से है। अगर हम फारसी में खुदा कहने को सही मान ले तो फिर हमें शूरिया भगवान और इसी तरह मुख्तलिफ जबानों में रैज नाम भी कबूल करने होंगे। लेकिन इसी तरह इस्लामी वहदत का तो शराजा ही निकल जाएगा। अरब में नाम रखने के उसूल, अरबों में जो नाम रखने का कदीम निज़ाम रैज है वो उससे ज़्यादा सख्त है, यानी बाप के बाद दादा का नाम भी लगता है और फिर आखिर में ख़ानदानी नाम लगाया जाता है। पहले अरब नामों के दरमियान में बिन या इब्न जैसे हम वालिद कहते हैं लगाया करते थे, मगर अब ये रिवाज तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। शायद इसलिए कि अब कागजी कार्रवाइयों में अरबों के यहाँ नाम रखने के 5 तरीके हैं। नंबर 1 इस्म, जैसा कि मोहम्मद, मूसा, इब्राहिम वगैरह। नंबर 2 कुनियत, इज्जत का नाम है जो अमूमन बड़े बेटे के नाम पर रखा जाता है, जैसे सरफराज का बेटा उसामा, तो सरफराज की कुनियत अबू उसामा लिखी जा सकती है, या सरफराज की बेगम को उम्मे उसामा कहा जा सकता है। हमारे यहाँ चूंकि कुनियत रखने का रिवाज ही नहीं है, इसलिए इससे मुताल्लिक मजीद कुछ नहीं लिख रहा। नंबर 3 नसब, कुनियत की तरह औलाद अपने नस्बी नाम पर अपना नाम रख सकती है, यानी सरफराज की बेटी अपने आप को बिनते सरफराज और बेटा इब्ने सरफराज कह सकता है। नंबर 4 लकब, अल्फाज का मुरक्कब जिससे कोई इस्लामी खासियत जाहिर होती हो, जैसे हारून रशीद, अब्दुल्ला। नंबर 5 निस्बत, यानी कबीले या कारोबार या जोग्राफिया से निस्बत, कबीला, जैसे सऊदी अरब में बसने वाला कबीला कुरैश या बनी हाशिम। कारोबार, ऐसा नाम जिससे कारोबार का इजहार हो, जैसे मंसूर अल हलाज, मंसूर जुलाहा। जोग्राफिया, ऐसा नाम जिससे रिहायश या पैदाइश का इलाका जाहिर हो, जैसे मोहम्मद अल असफानी, यानी औकात। ऊपर दिए हुए तरीकों में से 2 या 2 से भी जायद तरीके एक साथ मुस्तामल होते हैं, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम इस तरह था: अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुगीरा अल जौफी अल बुखारी, यानी अब्दुल्ला और मोहम्मद का बाप इस्माइल का बेटा, जो इब्राहिम का बेटा था, जो मुगीरा का बेटा था, जिस कबीले अल जोफी था और जो बुखारा का रहने वाला था।